हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे एक व्यूअर हैं, इन्होंने पूछे हैं सर पैरालिसिस पे एक वीडियो बनाइए। तो पैरालिसिस क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है और इसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसी विषय को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आइए अपने टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और पैरालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। पैरालिसिस पे YouTube पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे वीडियो में आप ये भी देखे होंगे जो एक सुई में पैरालिसिस खत्म हो जाता है। तो पैरालिसिस क्या है, इस बीमारी को अगर आप समझ जाएंगे तो इलाज करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा और इलाज करने में आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो इसलिए जो बीमारी है उस बीमारी को अंतिम तक समझने की कोशिश होना चाहिए और उसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है वो समझना चाहिए। आइए अब अपने टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, पैरालिसिस पैरालिसिस को लकवा भी बोलते हैं, पक्षाघात भी बोलते हैं। और ये पैरालिसिस जो होता है मेनली 3 कारण से होता है। सबसे पहला कारण, आपके ब्रेन का जो CNS सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके ब्रेन में छोटे छोटे नस है, छोटे छोटे सेल्स है और वो नस में ब्लड का फ्लो आता जाता रहता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी होती है तो आपका जो सेल्स है, आपका जो नर्व है वो डैमेज होता है। तो पहला होता है नर्व डैमेज के कारण, और दूसरा होता है स्ट्रोक, और तीसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो नस, जब आपका ब्रेन का जो नस है वो अगर कमजोर हो जाएगा तो कमजोर जब पड़ेगा तो उस कारण से आपका जो ब्रेन का सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी चलती है, जो नर्व आपका डैमेज होगा तो उस एरिया का जो सिग्नलिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का काम करने का, वो सप्लाई बंद हो जाता है और वो नर्व धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उस कारण से भी आपको पैरालिसिस होगा। दूसरा होता है स्ट्रोक। आपके ब्रेन में स्ट्रोक का मतलब हुआ जो आपके ब्रेन में जो नस है, छोटे छोटे नस, उसमें ब्लड का क्लोट बन जाना यानी थक्का बन जाना। जब आपके ब्रेन में ये थक्का बन जाएगा तो वहां का जो एरिया है, वहां का जो सेल टिश्यू है, वहां तक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाना बंद हो जाएगा। और ऑक्सीजन जब पहुंचना बंद होगा तो वहां का जो सेल्स है, वहां का जो लोकल ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होगा और डैमेज के कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो उस कारण से आपका जो ब्रेन से निकलने वाली जो सिग्नल सिस्टम है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने का काम करता है, वो क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा। अगर आपके ब्रेन में लेफ्ट साइड से स्ट्रोक हुआ है तो आप राइट साइड से पैरालिसिस होंगे। अगर आपके राइट साइड में क्लोट हुआ है तो आप लेफ्ट साइड से पैरालिसिस होंगे। ये आप समझ गए। उसके बाद होता है एक हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक का मतलब हुआ आपके प्रेशर के कारण आपके ब्रेन का नस फट गया, और जब नस फट गया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगा और वहां का जो एरिया है, जो नस है, वहां ऑक्सीजन की कमी, वहां पे जाना बंद और वो जो एरिया है वो डैमेज यानी वो मृत हो गया। और मृत के कारण आपके बॉडी से जो निकलने वाली सिस्टम है जो हमारी बॉडी में मोमेंटिंग का काम करता है, वो क्या होगा, इंडिकेट करना बंद करेगा, वो एरिया आपका डैमेज हो जाएगा। आप किसी किसी पेशेंट को देखे होंगे जो ये हाथ काम नहीं करता है, ये फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, टेढ़ा टाइप से हो जाएगा, फेस ऐसे टाइप से हो जाएगा। उसके बाद उसका पूरा एक साइड का बॉडी भाग ही काम नहीं करता है। तो इसलिए ये नहीं समझिएगा आप जो उसके हाथ का जो नर्व है, नस है, वो काम नहीं कर रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सारा का सारा खेल ब्रेन से रिलेटिव है, ब्रेन यानी नस से। इसको हम समझ गए। तो पेशेंट को आपको फाइंड करना पड़ेगा जो इसको किस तरह का पैरालिसिस है। वो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, वो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप समझ जाएंगे तो इलाज भी करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
अगर आप ये समझ गए तो पेशेंट को एक बार में ट्रीटमेंट कर देंगे। अब आप एक बात और ध्यान रखिए, पेशेंट को अचानक से डायरेक्टली कोई भी पैरालिसिस अटैक एंट्री नहीं करता है। उसको एंट्री करने से पहले हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है वो आपको इंडिकेट करता है, वो आपको इशारा देता है, वो पहले भी आपको इंडिकेट करता है। तो पहले जो इंडिकेट करेगा एक होता है TIA, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ये एक छोटा सा अटैक होता है पैरालिसिस का। जब भी ये किसी भी आदमी को आएगा तो उसको थोड़ी देर के लिए 2 4 5 10 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए उसका जो है आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, हाथ पैर में थोड़ा ताकत कम हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और फिर वो ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है। तो वो कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, जो हो थोड़ा सा हुआ ऐसे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। उस समय आपको अपने अच्छे डॉक्टर से मिल करके ये सारी परेशानी आपको बताना चाहिए और उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। आपको पहले बॉडी इंडिकेट करती है लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं, जिस कारण से आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है और आप बड़े बीमारी का शिकार हो जाते हैं और आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं। पहले आपको क्या होगा, इस्केमिक अटैक से भी पहले होता है, क्या होगा, आपका जो नर्व है वो नर्व काम करना बंद करेगा, आपके बॉडी में बघा टाइप से लगना बंद करेगा, वो आपके बॉडी में चुभन टाइप से दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये क्या होता है, सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपका जो नर्व है वो विटामिन B12 की कमी के कारण उसमें कमजोरी आता है, वीकनेस होता है। और जब इसका विटामिन B12 आपको प्रचुर मात्रा में बॉडी में मिलते रहता है, आपका जो नर्व है वो क्या होता है, स्ट्रोंग रहता है। और नर्व जब स्ट्रोंग रहेगा तो आपको किसी भी तरह की नर्व से रिलेटिव कोई बीमारी नहीं परेशान कर सकती है। अगर आपको ऐसा पेशेंट दिखे तब आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका जो लक्षण आएगा, इस्केमिक अटैक का जो लक्षण होता है, पहले सिर में दर्द आएगा, आपका जो है आवाज गड़बड़ा जाएगा, आपको चलने फिरने में थोड़ा डिसबैलेंस टाइप से लगेगा। और उस कंडीशन में आपका जो मनोदशा है, आपका जो विकार है, मानसिक विकार, वो भी थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, बोलने का कुछ, बोलने लगेंगे कुछ। ये कंडीशन आपको इंडिकेट करते रहता है और आप जब समझ गए तो आपका इलाज पक्का हो जाएगा। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके पास ऐसा मरीज आता है तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा जो क्या वाकई में इसको पैरालिसिस का अटैक है। तो उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है जो होता है बी फास्ट। बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस, यानी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा, उसको चलने फिरने बोलने में दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद होता है बी ई से होता है आई, आंख का मोमेंटिंग चेंज हो जाएगा, आंख में भी कुछ चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका होगा फास्ट, FAST, एफ से फेस, फेस यानी चेहरा, चेहरा उसका ऐसे टाइप से हो जाएगा, चेहरा में कुछ आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, चेहरा पहले के जैसा नहीं दिखेगा। उसके बाद होता है आर्म, ए से आर्म होगा, आर्म यानी आपका जो बाजू है, दोनों टाइप में, दोनों यानी कि बायलेटरल में कोई भी बाजू में या दोनों में मोमेंटिंग कम हो जाएगा, दर्द होगा, उठने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा। उसके बाद होता है एस से स्पीच, वो बोल नहीं पाएगा, बोलने में उसको दिक्कत होगी और उसके साथ में उसके मुंह से झाग निकलेगा, लात टपकेगा। और उसके से होता है टाइमिंग, ये टाइमिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर पैरालिसिस का अटैक 4 घंटे के अंदर अगर आप पैरालिसिस का अटैक सही जगह पे उसका सही ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पेशेंट का जो सेल्स है, जो टिश्यू डैमेज हो गया है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो फिर से रीजनरेट होकर के और फिर से मरीज सेम कंडीशन में आ जाता है, अगर आप उसका ये मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लेते हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या देना है, सबसे पहले नर्व का अगर परेशानी है, वीकनेस नर्व की वजह से हुआ है, ब्रेन में नर्व कमजोर है, उसकी वजह से अगर पैरालिसिस हुआ है तो मेथिलकोबालामाइन का 1500 से लेकर के 2500 mcg का इंजेक्शन आता है, वो आप उसको अल्टरनेट डेज में, सीवियर कंडीशन है तो आप ओडी डोज में पर डे 7 डेज तक आप उसको IV कर सकते हैं 100 ml NS में, यानी नॉर्मल सलाइन में। बीपी कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर बीपी कम है तो उसके साथ में आप उसको क्या दे सकते हैं, RL जो सोडियम क्लोराइड होता है 500 ml, उसको भी आप उसको फास्टली भी दे सकते हैं, जिससे उसके बॉडी में इम्प्रूव आएगा और वो जो है उसका जो नर्व है वो स्ट्रांग होगा। नर्व कमजोरी के कारण अगर पैरालिसिस हुआ है तो सिर्फ मेथाइल कोबालामिन और विटामिन मिनरल्स ये देंगे तो वो उसी में कवर हो जाएगा, उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट को क्लोटिंग हुआ है, ब्लड जमा हो गया है उसकी नस के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पैरासीटाम 800 mg और सिटीकोलिन 500 mg का टेबलेट उसको सुबह और शाम बड़ी डोज में कम से कम 10 दिनों के लिए देना है। तो पैरासीटाम जो होता है ये हमारे बॉडी का जो हमारे ब्रेन में जो नस होता है ये नस में इंप्रूव लाएगा और उसको रीजनरेट करेगा, और जहां जहां वो नर्व डैमेज हो गया है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके बॉडी में मोमेंटिंग लाने का काम ये थोड़ा ज्यादा से करता है। सिटीकोलिन जो है, सिटीकोलिन आपके ब्रेन में अगर थक्का बन गया है, ब्लड क्लोटिंग जम गया है, वो तोड़ेगा और उसे पिघला करके ब्लड को फ्रेश करेगा। और उसके साथ में आपको देना है क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन का टेबलेट। क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन खाने के तुरंत बाद रात में उसको दीजिए, इसलिए दीजिए कि क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन ये ब्लड थिनर मेडिसिन है। क्लोट तो बन ही गया है, उसको ये ब्लड को पतला करेगा और बॉडी के जो सेल्स है, बॉडी के हर सेल्स में ब्लड सुचारू रूप से जाएगा, तो ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाएगा तो वहां का जो सेल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपके बॉडी में जो पैरालिसिस का अटैक है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद तीसरा ट्रीटमेंट देना है आपको। ट्रीटमेंट में आप उसको मल्टीविटामिन मिनरल्स टेबलेट दीजिए। मल्टीविटामिन मिनरल्स में कॉग्निक्स प्लस टेबलेट रात में उसको कम से कम 15 दिनों के लिए देना है। ये ट्रीटमेंट देने से, और मेथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन, बीपी भी अगर ज्यादा बढ़ा है तो उसको भी आप मेथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन आप 1500 mcg से लेकर के 2500 mcg तक, उसके डिपेंड उसके देखिए हर रोगी का मामला अलग रहता है, उसके अनुसार आप दे सकते हैं। रोगी के हिसाब से आप उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। और इंजेक्शन देंगे तो इसमें कैप्सूल भी आता है, कैप्सूल भी अगर देंगे तो पेशेंट में रीजनरेशन, उसका जो ऑर्गन है वो रीजनरेट होने लगता है और उसमें इंप्रूव आएगा और वो पेशेंट हद तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वाइसोडाइलेटर मेडिसिन देना है जो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका को डायलेट करे और डायलेट करके वो सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ाए। पेशेंट हद तक कवर हो जाता है, पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो सेल्स है वो डैमेज जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होकर के वो ठीक होने लगता है। बस इतना ही ट्रीटमेंट देना है, ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है तो 4 मिनट के अंदर, विदिन 4 मिनट के अंदर आप एक एक्शन लेते हैं, जो एक इंजेक्शन होता है एल्टीप्लेस 20 mg का, और ये 50 mg का भी आता है। ये इंजेक्शन अगर आप पेशेंट को IV या आई है तो उसका जो ब्लड जो क्लोटिंग बन गया है वो इंस्टेंटली टूट जाता है और वो पिघल जाता है और पेशेंट पहले जैसे था वैसे रह जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, इस हिसाब से अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद।